हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनिया। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम सुशैन था। वो एक नदी में अपने डैड के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था, मगर तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है, जिस वजह से उसे काफ़ी डर लग रहा था। वो घबरा गया था, इसीलिए वो अपने डैड को घर चलने को कहता है, लेकिन उसके डैड बगैर कुछ सुने ही मछलियाँ पकड़ने पानी में कूद जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो बाहर आते हैं, मगर खाली हाथ। उन्हें कोई मछली नहीं मिली। तभी अचानक सुशैन पानी में एक मॉन्स्टर को देखता है, जिस बारे में वो फौरन अपने डैड को इशारा करके बताता है, जिस वजह से जल्दी से उसके डैड कश्ती में वापस आ जाते हैं। मगर अगले ही पल में मॉन्स्टर नीचे से उनकी कश्ती पर हमला करता है, जिससे उनकी कश्ती काफ़ी ऊपर जाकर पलट जाती है। फिर वो अपनी धूम से सुशैन के डैड का गला घोंटकर उन्हें मार देता है, जिसके बाद पानी में ले जाकर उन्हें खा जाता है। और पानी में हम बहुत सारा खून देख पाते हैं। वो मॉन्स्टर सुशैन को भी मारने की कोशिश करता है और कश्ती पर हाथ रखता है, मगर जैसे तैसे वो बच जाता है। इसके बाद कहानी में हमें 10 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ सुशैन अब बड़ा हो चुका था। वो अपने गांव के लोगों के साथ रहता है, जिसमें करीब 40-50 लोग शामिल थे। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी भी था, जिसे सब सीनियर समझते थे और उसे अंकल कहते थे। उसे भी मॉन्स्टर के होने का यकीन है। वो गांव वालों को पिछले कई सालों से मॉन्स्टर के बारे में बताता आ रहा है और ना जाने मॉन्स्टर की क्या क्या बातें बताई हैं। यही हम एक लड़की लैन को देखते हैं, जो अपने डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। गांव के सभी लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं, खास तौर पर सुशैन, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मगर वो लैन के डैड से डरता है, इसीलिए आज तक उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। और लैन के डैड सुशैन को अपनी बेटी से दूर रहने को कहते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि नदी के किनारे लाश मिली है। वो लोग जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि लाश की हालत बहुत बुरी थी, उसका सर ही गायब है। तब ये देखकर अंकल कहते हैं, बहुत बुरा हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा इसके साथ पानी के देवता ने किया है, जो बहुत खतरनाक है। वो वापस आ चुका है, किसी को नहीं छोड़ेगा, एक के बाद एक सबको मार देगा। उनकी ये बातें सुनकर गांव का एक सरदार कहता है, तो फिर आप ही हमें कोई ऐसा हल बताइए जिससे हम उस देवता को रोक सकें, उसे शांत कर सकें। जिस पर अंकल कहते हैं, उसे शांत करने के लिए हमें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी वहाँ लैन के डैड आते हैं और गुस्से में कहते हैं, अंकल ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो कोई देवता नहीं है, बल्कि वाटर मॉन्स्टर है, यानी कि पानी का शैतान, जो आदमखोर है, एक जानवर है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। उनकी ये बातें सुशैन को अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लैन का छोटा भाई दिखता है, जो नदी किनारे खेल रहा था। सुशैन उससे कहता है, नदी किनारे क्या कर रहे हो तुम? जाओ, घर जाओ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा आता है लैन के पास, उससे बताता है कि सुनने में आया है कि एक वाटर मॉन्स्टर आ गया है, जो बहुत खतरनाक है, आदमखोर है, इसीलिए नदी के पास जाना ठीक नहीं है। तुम प्लीज़ मत जाना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। रात के समय हम सभी गांव वालों को काफ़ी घबराया हुआ देखते हैं, क्योंकि लैन का भाई मिल नहीं रहा था और सभी गांव वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। और फिर तभी लैन के डैड की रोने की आवाज़ आती है, जो नदी में खड़े होकर रो रहे थे, क्योंकि उनकी गोद में अपने बेटे की लाश थी। मतलब कि लैन का भाई भी मारा गया। ये देखकर अंकल कहते हैं, अब तो यकीन हो गया होगा कि वो देवता कितना खतरनाक है और हमें किसी की कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर हमारी जान छूटेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग एक जानवर का सर और मछली लेकर उसकी पूजा कर रहे हैं। सुशैन भी अपने भाई के साथ दूर बैठा ये सारा नज़ारा देख रहा था, मगर उसकी समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। इतनी ही देर में वहाँ लैन के डैड आते हैं और वहाँ रखी सभी चीज़ों को लात मार मार कर तोड़ देते हैं।
और उनका लाया सारा सामान भी वो तोड़ देते हैं। अंकल ये देखकर घबरा जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ मेहरबानी करो, शांत हो जाओ, क्यों तुम सबके दुश्मन बन रहे हो? तुम्हारी वजह से सारा गांव सब लोग मारे जाएंगे। असल में लैन के डैड ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे, जैसे कि देवता, पूजा पाठ, कुर्बानी वगैरह। अब जब अंकल और गांव के सरदार बात कर रहे थे तो उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से नदी के किनारे जाते हैं। यहाँ आकर देखते हैं कि लैन के डैड उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी में बॉम्ब बारूद फेंक रहे हैं। गांव वाले उन्हें चिल्ला चिल्ला कर ऐसा करने से मना करते हैं, मगर वो किसी की एक नहीं सुनते और उल्टा गांव वालों पर गुस्सा करने लगते हैं, जिस वजह से गांव वाले ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर एक कमरे के साथ बांध देते हैं। तभी उनके पास शोशैन मिलने आता है और कहता है बेशक आप बहादुर हैं, मगर उस मॉन्स्टर से आप अकेले नहीं लड़ सकते। उसकी ये बात सुन उन्हें गुस्सा आ गया था, इसीलिए शोशैन को डांटकर भगा देते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, जहाँ तभी हम पानी में हलचल होते हुए देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का मॉन्स्टर था जो वहाँ से निकलकर लैन के डैड के पास आ गया था। वो भी मॉन्स्टर को देख चुके थे। मॉन्स्टर ऊपर से उनके पास आता है और उनका नाम पुकारता है। फिर वो अपने डरावने हाथों से उनका चीरा पकड़कर झपट पड़ता है और उनका पूरा सर ही खा जाता है। फिर अगली सुबह लैन अपने डैड के लिए खाना लाती है, मगर उनकी बहुत बुरी हालत देखकर वो दंग रह जाती है कि मेरे डैड का तो सर ही नहीं है। वो कांप उठती है और दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद सभी गांव वाले एक साथ जमा हो जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि हम लैन की कुर्बानी देंगे। ये बात सुनकर शोशैन और उसके साथी इस बात की मुखालफत करते हैं। वो लैन की कुर्बानी देने से साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर लैन खुद आती है और कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरी कुर्बानी दे दीजिए। शोशैन को बुरा लगता है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है पागल मत बनो, तुम क्या कर रही हो, खुद को कुर्बान करने जा रही हो। इस पर लैन कहती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या। शोशैन सभी को समझाता है कि देखो आप ये सब गलत कर रहे हो, वो कोई देवता नहीं है बल्कि पानी का मॉन्स्टर है, शैतान है और बिना वजह आप किसी की जान ले रहे हैं। वो अंकल पर भी काफ़ी गुस्सा करता है कि आप ऐसे फिजूल लोगों की मनगढ़ंत बातें बता बता कर उनका दिमाग खराब कर रहे हो, और वो अंकल पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है, जिस पर गांव वाले उसे वहां से ले जाते हैं। रात होती है। शोशैन लैन के पास आता है और कहता है कि देखो, समझने की कोशिश करो, तुम जो भी कर रही हो ये बहुत गलत है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ किसी ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ ये मॉन्स्टर कभी भी ना आ सके। इस पर लैन उसे मना करती है और कहती है कि मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ थे, वो अब नहीं रहे, तो जीने का शौक़ भी अब मुझे नहीं है। मैं बस उस वाटर मॉन्स्टर से अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ और तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। शोशैन अपने घर वापस आ जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब मैं ही उस मॉन्स्टर से बदला लूँगा, उसे मारूँगा। और वो फिर उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक हथियार था जो कभी उसके डैड का था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं जहाँ शोशैन उस मॉन्स्टर को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके अलावा वो अपने घर में एक ट्रैक जाल भी बिछाता है ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। ये सब वो अपने साथियों की मदद से कर रहा था। फिर वो अपने दूसरे साथी के पास जाता है मदद मांगने और कहता है मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरा साथ दे उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और उसे जान से मारने के लिए। इसके साथ ही शोशैन को अपने दोस्तों से मिलवाता है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा थे क्योंकि वो कुर्बानी के लिए लैन को कश्ती में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे भेज रहे थे। लैन ने अपने साथ एक चाकू भी रखा था ताकि वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। तभी यहाँ शोशैन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और फिर से गांव वालों को बताता है कि वो कोई देवता नहीं है जिसके लिए हम अपने ही लोगों की कुर्बानी दें। वो शैतान है, हमें उससे लड़ना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। मुझे ये बात इसीलिए पता है क्योंकि मेरे डैड को भी उसी मॉन्स्टर ने मारा था और गांव के बाकी लोगों को भी उसी ने मारा था। इसीलिए आप लोग ज़रा समझदारी से काम लें और मेरा साथ दें ताकि हम एक होकर उसका सामना कर सकें और उसे मार सकें।
मगर गांव वाले उसकी बातें चुपचाप सुन लेते हैं, पर साथ देने को कोई आगे नहीं आता। लेकिन फिर तभी कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो सब लोग इकट्ठा होकर मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। शोशान पानी में मांस के कुछ टुकड़े गिराता है और कहता है कि अगर कोई भी हलचल हुई तो फौरन जंजीर ऊपर खींच लेना। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी नज़रें पानी पर टिकाई होती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। और फिर तभी अचानक उन्हें पानी में एक हलचल होती हुई महसूस होती है। तब उनका साथी जल्दी से जंजीर ऊपर खींचने लगता है। शोशान भी उसकी मदद करता है और पूरी जंजीर ऊपर खींच लेते हैं। मगर जब वो देखते हैं कि जंजीर पर मांस नहीं है तो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर आ चुका है। तभी उसका एक साथी पूछता है, क्या मैं पानी में जाकर चेक करूं कि मॉन्स्टर सच में आ गया है या नहीं। इस पर शोशान उसे मना कर देता है। फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता और चेक करने पानी में चला जाता है। कुछ वक्त के बाद वो बाहर आकर सबको बताता है कि नहीं, वो मॉन्स्टर अभी नहीं आया है। मगर फिर तभी वो मॉन्स्टर अचानक से नीचे से उस पर हमला करके उसे खींच लेता है और उसे खा जाता है। जहाँ हम पानी में सिर्फ उसका खून ही खून देख पाते हैं। और फौरन बाद मॉन्स्टर उसका सर बाहर फेंकता है, जो गांव वालों के पास आकर गिरता है, जिसे देख सब लोगों की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आता है और सीधा आकर एक आदमी पर हमला करता है। उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। फिर वो अपना भयानक सा मुंह खोलकर उनकी आंखों के सामने उसका सर खा जाता है। ये सब देख शोशान लगातार अपनी नोक वाली रॉड से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना तेज था कि एक भी रॉड उसे नहीं लगती। बार बार वो बच रहा था। फिर अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उनकी कश्ती में आ जाता है और लैंड पर बस हमला करने ही वाला था, मगर नहीं कर पाता। अब वो लोग एक साथ मिलकर अपनी अपनी रॉड से उस पर हमला करते हैं, मगर बदकिस्मती से वो अब की बार भी बच जाता है। एक भी रॉड उसे नहीं लगता। उल्टा वो उन लोगों को ही एक एक करके पकड़ता है और फिर काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद उनको जख्मी हालत कर देता है। फिर हमला करता है लैंड पर, मगर तभी उसे रोकने के लिए शोशान वहाँ पर हमला कर देता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर शोशान उसे काफ़ी ज़ोर से टांग मारता है। तभी मॉन्स्टर फिसलता हुआ गिरता है और आखिरकार इतनी मेहनत और कोशिश के बाद वो उसे जाल में पकड़ ही लेते हैं, मगर वो इतना ताकतवर होता है कि ये लोग उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते। वो अपनी जान बचाने के लिए वापस पानी में चला जाता है। रात हो चुकी थी। जहाँ वो सारे साथी एक साथ शोशान के घर पर रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस जंग को ही ख़त्म करने की बात करते हैं और फिर एक आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला भी जाता है। मगर फिर जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुँचता है, ऊपर से वाटर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है, जिसके बाद वो उनके घर तक भी पहुँच गया था। अंदर जाकर उसे एक इंसान दिखता है, जिस पे बिना सोचे समझे वो हमला कर देता है। मगर ये कोई इंसान नहीं था, बस पुतला था जो उन लोगों ने जानबूझकर यहाँ रखा था। मॉन्स्टर को चुपके से शोशान देख रहा था और इशारा करके अपने सभी साथियों को सारी खिड़कियाँ बंद करने को कहता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर कैद हो जाता है। दरअसल इन लोगों ने यहाँ पूरे घर में जाल बिछा कर रखे थे ताकि वो इस मॉन्स्टर को पकड़ सकें। तभी एक एक करके अपने हथियारों की बारिश उस पर करते हैं। काफ़ी खतरनाक हमला मॉन्स्टर पर किया जाता है, लेकिन अभी भी हमला उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बच जाता है और किसी बंदर की तरह दीवारों पर भागने लगता है और आखिरकार लकड़ी का फर्श तोड़कर उस जगह से ही निकल जाता है जहाँ पर वो सब लोग थे। वो लोग उसे यहाँ ये सोचकर लाए थे कि ये मॉन्स्टर पानी में तो ताकतवर हो जाता है, लेकिन क्या पता ये बाहर आकर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन उनकी ये बात भी गलत साबित हो गई थी। पर मॉन्स्टर हमला करके एक एक को उठा उठा कर फेंकता है। तभी यहाँ शोशान आता है और तीरों से उस पर हमला कर देता है। फिर जैसे ही वो ठीक जगह पर पहुंचता है तो उसे ट्रैप में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देता है। वो कहता है, आखिरकार वो पल आ ही गया। मैंने इस वक्त का पिछले 10 साल से इंतज़ार किया था। कुछ ही वक्त के बाद गांव के सभी लोग वहां आ जाते हैं जहां मॉन्स्टर को पिंजरे में बंद किया गया था।
सभी मिलकर कहते हैं कि ये शोशैन एकदम सही कह रहा था। ये कोई पानी का देवता नहीं है, बस एक आदमखोर है, शैतान है और कुछ नहीं। सब मिलकर शोशैन को अपना हीरो कहते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं और उसकी काफ़ी वाह-वाह करते हैं। मगर तभी वहाँ अंकल आते हैं और रोते हुए कहते हैं, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। देखना, शोशैन की इस हरकत की वजह से ये हम सबको मार देगा। मगर गांव वाले अंकल की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद वो खुशी के इस मौके पर जश्न की तैयारी करते हैं। गांव का सरदार कहता है, इस मॉन्स्टर के साथ क्या करना है ये हम कल देखेंगे। फिलहाल आप सब लोग जाओ, मज़े की नींद सो जाओ, खूब मज़े करो। इसके बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं। वो काफ़ी खुश थे। उधर शोशैन लैन को शादी के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि सारी ज़िंदगी वो एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे और आज वो साथ थे। तभी अंकल की आंखें पिंजरे के पास खुलती है। वो देखते हैं कि पानी का मॉन्स्टर अब पिंजरे में नहीं है, वो यहाँ से गायब हो गया है। वो जैसे ही फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो मॉन्स्टर उनके सामने था और उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर देखते ही देखते वो उनके जिस्म को चीर कर 2 टुकड़े कर देता है, उनके जिस्म के 2 हिस्से करके दूर दूर तक गिराता है। सभी गांव वाले नशे में पूरी तरह से बेहोश पड़े थे, जिसका फ़ायदा उठाकर मॉन्स्टर सभी को मार मार कर उन्हें खाने लगता है। तभी पीछे से शोशैन का भाई आकर उस पर कोई खाने की चीज़ फेंकता है। वो फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल शोशैन का भाई दिमाग से थोड़ा पागल था, इसीलिए वो मॉन्स्टर से लड़ता है, उसे काटता भी है। बार बार वो उसे एक ही बात कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर देता है और आखिरकार उसकी जान ले लेता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो पूरे गांव में मातम जैसा माहौल था, क्योंकि हर जगह लाशें थी, लोग अपने प्यारों को रो रहे थे। इस वजह से शोशैन और सभी गांव वाले काफ़ी दुखी थे, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। वो सब फैसला करते हैं कि अब हम सब एक साथ मिलकर मॉन्स्टर को ख़त्म करेंगे। फिर वो सारे लोग हथियार लेकर लड़ने की प्रैक्टिस करने चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शोशैन अपने लोगों के साथ नदी के किनारे जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, मगर वो पानी में अकेला ही जाता है। अंदर जाकर देखता है कि पानी में बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। इसके अलावा पानी में वो मॉन्स्टर को भी देखता है जो उसके सामने खड़ा था। शोशैन अपने रॉड से उस पर हमला करने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर रॉड पकड़कर पहले उसका हमला रोकता है और फिर शोशैन को पानी से बाहर फेंक देता है। ये देख उसके साथी उसको जल्दी से अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे किसी बंदर की तरह भागता हुआ आता है और आखिरकार वो उसकी कश्ती में चढ़ ही जाता है। सभी लोग तीरों से एक के बाद एक करके उस पर हमला कर रहे थे, मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पहले की तरह अब वो बचता रहता है। अब वो इन पर इतना भारी पड़ता है कि किसी को मारकर जख्मी कर देता है तो किसी को जान से मार डालता है और उठाकर उन्हें पानी में फेंकता रहता है। शोशैन को भी वो काफ़ी मारता है, मगर तभी उसका एक साथी और लैन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। तभी शोशैन जल्दी से उसके ऊपर आकर लगातार उस पर चाकू से हमला करता है और मॉन्स्टर को काफ़ी हद तक जख्मी कर देता है। लेकिन वो आदमखोर मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उनकी पकड़ इस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। वो आज़ाद होकर उन सबको उठा कर फेंक देता है। लेकिन लैन शोशैन की इस हालत को देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मॉन्स्टर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो ज़ख्मी था, मगर एक बार फिर वो खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तब लैन शोशैन को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। तभी शोशैन तीर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो और ज़ख्मी हो जाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है, मगर इसके बावजूद भी वो खड़ा होकर दोबारा से उनकी तरफ बढ़ता है। 2 लोग मिलकर उसे रोकते हैं, मगर उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थे। वो उन्हें भी काफ़ी पीटता है और फिर जो तीर उसके सीने में लगा था वो उसी से वार करके उन्हें जान से मार डालता है। ये देख लैन को गुस्सा आ गया था। वो भी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है और उसके सीने पर घुसाकर आर पार कर देती है, लेकिन वो लैन को मारकर गिरा देता है। शोशैन जख्मी हालत में दूर पड़े ये सब कुछ देख रहा था।
उसे मॉन्स्टर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। साथ ही अपने डैड और बाकी साथियों की मौत का बदला उसे हिम्मत भी दे रहा था। मॉन्स्टर एक बार फिर लैन पर हमला करने के लिए उड़ता हुआ आता है, जिसे देख फौरन शोशन उसकी तरफ होता है और उसे पकड़कर लगातार उसके सीने में तीर मारता है। अपने डैड और अपनी फैमिली और गांव वालों की मौत के बारे में सोचकर बदला लेने के लिए लगातार तीरों से उस पर हमला करता जा रहा है और आखिरकार वो उस मॉन्स्टर की आंखें फोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर को काफ़ी तकलीफ होती है। वो तड़पने लगता है। शोशैन एक बार फिर मॉन्स्टर को पकड़ता है, मगर वो उसे पानी में लेकर कूद जाता है। जब लैन देखती है कि पानी में खून ही खून है, जो देख उसे लगता है कि शोशैन मारा गया, इसीलिए दुखी होकर वो रोने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि शोशैन तो मॉन्स्टर का सर काटकर अपने साथ लेकर बाहर आ रहा है। सारे गांव वाले बड़ी बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। शोशैन गांव वालों के बीच अपने साथियों और अपनी फैमिली को भी देखता है जो मर चुके थे, मगर वो उसे इसीलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया था और वो बहुत खुश था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।